अकबर जिसकी 300 पत्नियां थी मगर फिर भी उसे 16 साल की लड़कियों में ही दिलचस्पी रहती थी। साल 1556 में जब पानीपत की दूसरी लड़ाई चल रही थी तो 5 नवंबर को हेमचंद्र विक्रमादित्य जंग के मैदान में बेहोश हो गए। दुश्मन सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और सैनिक ने उसे बादशाह के सामने पेश किया। वो बादशाह जो सिर्फ 13 साल का बच्चा था, नाम था अकबर, उसने बेरहमी से बेहोश राजा हेमू का सर कलम कर दिया। अकबर ने तारीफें बटोरने के लिए हेमू का सर काबुल भेज दिया तो वहीं उसके शरीर के धड़ को दिल्ली स्थित पुराने किले के दरवाजे पर लटकवा दिया। इसके बाद 13 साल के अकबर ने राजा हेमू के सारे सैनिकों को मारकर उनके सर लाने का आदेश दिया। राजा हेमू के एक एक सैनिक को पकड़कर उनके सर कलम कर दिए गए। ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल करके इन सिरों का एक टावर बना दिया गया। आपको बता दें कि पानीपत की दूसरी लड़ाई दिल्ली पर कब्जा हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। अकबर, जिसे द ग्रेट बोला जाता है, असल में एक धूर्त, क्रूर और यंग लड़कियों का शोषण करने वाला शासक था। अकबर की इन बातों का जिक्र इतिहास की किताबों में कम किया जाता है। कुछ ऐसा ही सही इतिहास जानेंगे हम इस वीडियो में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत के सबसे कामयाब और फेमस बादशाह। अकबर भारत की मिडीवल हिस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनके बारे में आपने बुरा शायद ही कभी कुछ सुना हो। अकबर के तलबे बॉलीवुड ने भी समय समय पर खूब धोए हैं। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपुताना के अमरकोट में हुआ था। अकबर का बचपन शिकार करने, लड़ाई करने और युद्ध नीतियां सीखने में बीता था। जब वो सिर्फ 9 साल का था तभी उसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया था। साल 1556 में जब हुमायूं मरा तब अकबर की उम्र थी 13 साल। 13 साल की उम्र में अकबर पर पूरी मुगल सल्तनत का जिम्मा आ गया। अपने रूलिंग टाइम में अकबर ने बहुत बड़ा खेल खेला था जिससे मुगलों का साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था। वो सभी धर्मों को एक साथ रखता था। अकबर ने हिंदू राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला आ रहा जजिया कर जिसे नॉन मुस्लिम को भरना पड़ता था, उसे भी खत्म कर दिया। मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए उसने कई हिंदू रानियों से शादी की ताकि वो सेक्युलरिस्ट कहलाया जाए। अकबर का कोई भी फैसला कभी एक धर्म के फेवर में नहीं होता था, वो सभी को बराबर रखता था। मगर ठहरिए, इन सभी फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि शातिर बादशाह का दिमाग था। अकबर सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता था, मगर अच्छाई के इस नकाब के पीछे छिपा था बुराई का असली चेहरा, वो चेहरा जो हमें आपको कभी भी किसी मूवी, टीवी सीरियल या किताब में नहीं दिखाया गया था। अकबर की हर चाल शतरंज की बिसात की तरह थी, वो चाल जो वो सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए चल रहा था। इस खेल की शुरुआत पानीपत की दूसरी लड़ाई से ही हो गई थी। अकबर मुगल साम्राज्य को हर दिशा में फैलाने लगा था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नजर राजपुताना पर पड़ी। धीरे धीरे उसने राजपूत साम्राज्य पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया था। 1557 में बारी आई मेवाड़ की, कैपिटल सिटी चित्तौड़गढ़ की। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सैनिकों की जीत हुई और वो किले में घुस गए। किले में मौजूद कई राजपुतानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूदकर जान दे दी। किले पर कब्जा जमाने के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ की जनता को मार देने का आदेश दिया। इस जनसंहार में 30,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। इनमें निर्दोष किसान, बच्चे और औरतें शामिल थी। जो बच भी गए उन्हें बंधुआ गुलाम बना दिया गया। इसके बाद किले के अंदर मौजूद सारे मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। अपनी जीत की खबर बाकी गवर्नर्स तक पहुंचाने के लिए अकबर ने फतनामा चित्तौड़ जारी किया, जिसमें उसने इस जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर संबोधित किया और कहा कि जब तक हमारे अंदर ताकत है हम इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते रहना चाहिए। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन करवाया। हमें जो स्कूल्स में फेक स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं उनकी माने तो अकबर हर धर्म की इज्जत करता था, मगर असल में कहानी कुछ और ही थी। वो हिंदुओं को कीड़ा समझता था। वो हत्या किए गए हिंदुओं का वजन जनेऊ से नापता था। चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में अकबर ने जितने भी हिंदुओं को मरवाया था उनके जनेऊ का वजन कुल मिलाकर 2980 किलो था। दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने के लिए अकबर ने कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया। अकबर ने नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर में मौजूद सभी पंडितों को उसने मार दिया। हमें बताया जाता है कि अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाई थी, मगर असल में अकबर के सैनिकों ने नगरकोट में पलने वाली 200 गायों का कत्ल तीर मारकर कर दिया था, जिसके बाद सैनिकों ने उन गायों का खून जूतों में भरकर मंदिर की दीवारों पर फेंक दिया।
इतना ही नहीं, अकबर ने हिमाचल की ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को भी बुझाने की बहुत कोशिश की थी। ज्वाला देवी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उस मंदिर में एक सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने उसका चढ़ावा लेने से मना कर दिया। वो छतरी चढ़ाते ही लोहे में बदल गई। अकबर का दिल अभी भी भरा नहीं था। वो प्रयागराज गया। प्रयागराज हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता था। प्रयागराज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए अकबर ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करने का आदेश दिया, जिसके बाद प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। थोड़े वक्त में शाहजहां ने इसे इलाहाबाद में बदल दिया। 1578 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया। गाजी का अर्थ होता है नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला एक मुस्लिम योद्धा। दोगलापन तो ये था कि अकबर ने फतेहपुर के इबादत खाने में हर धर्म के स्कॉलर्स को बुलाया, साथ ही हर धर्म के विश्वास को डिस्कस करने के लिए सभा बनाई। 1582 में अकबर ने सारे धर्मों की वैल्यूज को मिलाकर एक नया धर्म बनाया। इस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। ये धर्म 1578 से 1582 के दौरान इबादत खाने में हुई बातचीत का नतीजा था। इन 5 सालों के बीच 1579 में अकबर ने जजिया टैक्स पर रोक लगा दी। सोचने वाली बात तो ये थी कि अकबर सच में अगर खुद को गाजी मानता था, जो नॉन मुस्लिम्स को खत्म करने में विश्वास रखता था, तो आखिर वो एक सेक्युलरिस्ट बनने का नाटक क्यों कर रहा था। दरअसल ये सब सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, जिससे उसका ओहदा जनता में और ऊंचा हो सके। अकबर द्वारा किए गए सारे बदलाव सिर्फ और सिर्फ सोची हुई साजिश थे। यही नहीं, अकबर ने जितनी भी हिंदू रानियों से शादी की थी, वो इसलिए नहीं था कि वो हर धर्म को सम्मान करता था, बल्कि वो केवल एक राजनीतिक सौदा था जो अकबर हारे हुए राजाओं से राज्य के बदले में करता था। यहाँ तक कि जोधा अकबर की जो प्रेम कहानी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है, वो भी झूठी है। असल में अकबर की कोई जोधा नाम की रानी थी ही नहीं। आमेर की जिस रानी से अकबर ने शादी की थी, उनका नाम था हरकाबाई, जिनके भाइयों को अकबर ने बंदी बना लिया था। इसीलिए ही शादी में भी एक राजनीतिक सौदा ही था। अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े, उनके पीछे का एक मकसद ये भी होता था कि वो हारे हुए राजाओं की औरतों को अपने हरम में लाकर रख सके। हरम अकबर के महल का वो हिस्सा था जहाँ सारी औरतें रहती थी। विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मोगल में लिखा है कि अकबर पोजेस्ड एन इनऑर्डिनेट लस्ट फॉर वुमेन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अकबर ने अपने गार्डियन बैरम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से जबरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा औरतें थीं। इनमें से 300 औरतें अकबर की बीवियां थीं और बाकी बची हुई दासियां, कनीजें और गुलाम थीं। हर लड़ाई के बाद अकबर का हरम बढ़ता ही जा रहा था। लड़ाई जीतने के बाद अकबर बंदी बनाई गई औरतों को एज अ सेक्स स्लेव अपने हरम में ले जाता था। तो वहीं कुछ किताबों में जिक्र मिलता है कि युद्ध जीतने के बाद अकबर के सैनिक रानियों की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया करते थे। यही कारण है कि जैसे ही अकबर की सेना जीत जाती थी तो राजपुतानियां जौहर कर लेती थी। शाही हरम में अकबर के अलावा कोई भी और मर्द नहीं जा सकता था। हरम पर अकबर ने कड़ा पहरा लगाया था, यहाँ तक कि वहाँ पहरे देने वाला कोई भी सिपाही मर्द नहीं था। अकबर ने किन्नरों को हायर कर रखा था। इन्हें खास मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। हरम की औरतें इनसे डर के रहती थी। मुगल हरम में पर्दा का भी नियम था, जिसके अनुसार उन्हें अपने से बड़ों के आगे घूंघट करना होता था। यहाँ तक कि शादी के कुछ सालों के बाद तक वो बूढ़ी औरतों से डायरेक्ट बात भी नहीं कर सकती थी। अकबर के हरम में ऐसे अनगिनत राज थे जो वहीं दफन हो गए। हिस्टोरिकल बुक्स के हिसाब से अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, पर कहा जाता है कि असल में उस समय जब भी अकबर के लोग सुंदर स्त्री को सती होते हुए देखते थे तो वो उसे जोर जबरदस्ती से रोककर हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता का ये एकमात्र पहलू भरा है। ऐसे कई हिस्से हैं जो शायद कभी सामने ही नहीं आए। अकबर के बारे में पढ़ने वाले हिस्टोरियंस बताते हैं कि अकबर ने अपने शुरुआती शासन में भले ही क्रूरता की, मगर उम्र बढ़ने के साथ ही साथ वो बदल गए। कहा जाता है कि वो अपने पूर्वजों के मुकाबले कम क्रूर था। उसने बाकी मुगल शासकों के कंपैरिजन में कम नॉन मुस्लिम्स की हत्या की थी, साथ ही कम मंदिर तोड़े थे। इसीलिए वो बाकी मुगल बादशाहों से तो अच्छा ही था। मगर क्या ये दलीलें अकबर की क्रूरता को छिपा सकती हैं? क्या अकबर सच में एक काबिल और कामयाब राजा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।